गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारा क्या वीडियो है, किसके बारे में है, किस साल का ऑब्जेक्टिव है। तो 2017 इवेंट तक हम लोगों ने यूनिट 1 के सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब 2017 ऑड यूनिट वही है, यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो इसमें भी 7 क्वेश्चन है, तो 4 है आपके पास, इसके बाद 3 हम लोग देखेंगे। तो अब तक तो यार आप देख चुके होंगे कि यूनिट 1 से 6, 7, 5, 6, 7 इस तरह से मोस्टली 6 को आप एवरेज मान सकते हैं। 6 क्वेश्चन आपके हमेशा आ रहे हैं, तो 20 मार्क्स में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको इसी से आ जा रहे हैं। तो इस यूनिट पे फोकस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपका बेसिक है, शुरुआत है, तो फोकस करना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग पहले देखते हैं उसको। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी। तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्शन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता है। अब ऑप्शन देखते हैं। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन ही हो, जिसमें दोनों हो और कुछ ना हो। तो जैसा कि स्केलर के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड रहेगा उसको हम लोग स्केलर कहेंगे। जिसमें दोनों आ जाएगा उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलिए। फोर्सेस के बारे में ढेर सारे फोर्सेस है, व्हाट एवर बी द नंबर वी डोंट नो। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि कितने सारे हैं, लेकिन उसका कंडीशन देखिए। हुज लाइन्स ऑफ एक्शन 4 है, 5 है, 8 है। अगर 8 है तो 8 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास जो कर रहा है एक कॉमन पॉइंट से कर रहा है, एंड कॉमन पॉइंट इज रिलेटेड टू द कंकरेंट। उसको हम लोग कंकरेंट कहते हैं। एक ही पॉइंट से अगर पास कर जाए, ऐसे है, पहले भी हमने इस तरह से आपको समझाया था, ऐसे है तो 4 का 4 डायरेक्शन है, चारों का हो सकता है 4 मैग्नीट्यूड भी हो अलग अलग, लेकिन पॉइंट तो कॉमन पॉइंट से ही पास कर गया। तो उस तरह के हम लोग फोर्सेस को कहते हैं कि भैया कंकरेंट हो गया। किस टॉपिक में आपको मिलेगा? फोर्स सिस्टम, जिसमें कंकरेंट, नन कंकरेंट, कोप्लेनर, नन कोप्लेनर वगैरह वगैरह बहुत सारे दिखेंगे आपको। उसी टॉपिक का है सवाल। कोलिनियर किसको कह देंगे? जब लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो तो कोलिनियर हो जाएगा। नन कंकरेंट किसको कहेंगे? कंकरेंट का उल्टा, जब कॉमन पॉइंट से पास ना करे तो नन कंकरेंट हो गया। तो ये दूसरा का आंसर हो गया कंकरेंट। चलिए तीसरे में चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मोमेंट का क्या यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम में? ठीक है, तो पहले मोमेंट की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स and the perpendicular distance between the line of action of force and the point about which the moment is to be determined। यही होता है। जैसे कोई आपका पॉइंट O है, ये आपका फोर्स है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं, देखिए समझने के लिए, याद रखने के लिए, इस पॉइंट से ये जो रास्ता है, ठीक है, रास्ता समझ लीजिए आप, लाइन ऑफ एक्शन इज ए रास्ता। इस रास्ते पे आप यहां से आइए, लेकिन आने का कंडीशन क्या है कि आपको कम से कम दूरी तय करना है। जो कम से कम दूरी होगा उसी को हम लोग पकड़ेंगे। जैसे इस पे जाने का एक ये रास्ता है, आप पहुंच जाएंगे इस पे जाने का एक ये रास्ता है, आप ऐसे ही पहुंच सकते हैं। इस पे जाने का एक ये रास्ता है, आप पहुंच तो गए इस पे, लेकिन आपके पास 3 रास्ता है और तीनों 3 दूरी का है। आपको क्या कह दिया? आप ऐसा रास्ता चुनिए जो एकदम कम से कम हो। इसीलिए किसी बुक में लिखा रहेगा शॉर्टेस्ट तभी होगा जब आप इस पे परपेंडिकुलर चलेंगे, इसीलिए कहीं कहीं लिखा होगा परपेंडिकुलर। तो इसमें अगर मान लिया चले हम लोग L डिस्टेंस है, तो F इंटू L इज द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O। ठीक है, तो F का यूनिट न्यूटन
फोर्स है, एल का यूनिट डिस्टेंस है तो मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर आंसर हो गया आपका मोमेंट का, है ना। इस तरह से आप मोमेंट के डेफिनेशन को समझे और उसको जाने, उसका बेसिक। आप इसका डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। कैसे? जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है वहां आप उंगली रखिए और जो फोर्स है उसका एरो देखिए, ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे, है ना, ऐसे, तो उधर गया तो एंटी क्लॉकवाइज ही कि क्लॉकवाइज आप पकड़ सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। खैर, तो ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये भी आपके सामने पहले आ चुका है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसलिए कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड भी है और स्टार्टिंग का है, बेसिक है तो इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल, पहले इक्वल कर दिया कि दो फोर्स तो है, दोनों इक्वल है, P और P इक्वल है, राइट एंगल पे लग रहा है। जैसे मान लिया इस तरह से, पहले भी आपके सामने ये आ चुका है, एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90 है तो 90 डिग्री। ये तो ऐसे ही हट गया, ये बचा 2p स्क्वायर का पूरा अंडर रूट, तो √2 ऐसे हो जाएगा और p ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन। पहले भी आपको नज़र आ चुका होगा ये सब, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, आपके सामने पहले भी आ चुका है। तो 4 हो गए, इसके बाद इसमें 3 और है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक 2017 ऑड में यूनिट 1 के 4 क्वेश्चन को देख लिया। अब बाकी बचे हमारे 3, चलिए उनको देखते हैं क्या है। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज एट रेस्ट। हमने कहा था कि रेस्ट, अभी तक रेस्ट के बारे में, स्टैटिक्स के बारे में अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है। अब देखिए रेस्ट के बारे में भी आ गया, सिंपल है। काइनेमेटिक्स के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जाने, लेकिन इस बार स्टैटिक्स किसको कहते हैं, जब हम स्टडी करते हैं बॉडी इज एट रेस्ट, जब वो रुका रहे, उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन अगर बॉडी रुका रहे तो हम लोग उसको स्टैटिक्स कैटेगरी में डालते हैं। चलिए 5वां हो गया। 6ठे में चलते हैं, कपल। कपल इज ए फ्री वेक्टर या बाउंड वेक्टर वगैरह वगैरह, उसी के बारे में पूछा हुआ। कपल इज ए फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन सा वेक्टर है, तो फिर वही रीज़न है, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, हम बार बार आपको बताते हैं पढ़िए ज़रूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि दो फोर्स मिल के तो वेक्टर बनता है, दोनों इक्वल होना चाहिए, ये भी कंडीशन है, दोनों अनलाइक होना चाहिए, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पहले आप देख चुके हैं, और दोनों के बीच में एक फ्री डिफिनेट डिस्टेंस होना चाहिए। उसी वर्ड से ये आया है कि ये है फ्री वेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि कपल से क्वेश्चन हमेशा रहता है, कभी उसके यूनिट के बारे में पूछ दिया, कभी टू इक्वल है, अनलाइक है कि लाइक है, उसके बारे में पूछ दिया, और तीसरा टाइप क्या है, फ्री है कि बाउंड है, उसके बारे में पूछ देता है। तो ध्यान रखना है, कपल से हमेशा रहता है, उसको पढ़ना है आपको। चलिए डॉट, अब देखिए ये नया आपको आ गया, थोड़ा वेक्टर से चल रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उस कैटेगरी से ये है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है डॉट प्रोडक्ट वर्ड पे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल, इसको जानना होगा। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट जानते हैं टू वेक्टर का होता क्या है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। सिंपली ऐसे, जैसे मान लिया कोई भी दो है, दोनों के बीच में मान लिया एंगल है थीटा, और ये आपको ए वेक्टर है, ये आपको बी वेक्टर है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सिंपल। अभी इसको छोड़ के कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसको हम लोगों ने नहीं लिया है। बेसिक जो डॉट प्रोडक्ट है वो ये क्या बताता है,
ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकता है, नथिंग एल्स, है ना। और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन आपको लेना है, कॉस लेना है। अब चलते हैं ऑर्थोगोनल पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल? आप बहुत जगह आगे जब बढ़ेंगे, सेमेस्टर आपके आगे आएंगे, उसमें आप देखेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग तो हो रहा है, लेकिन ऑर्थोगोनल तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जब हो ऐसा, तो उसको हम लोग करते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर है। इसका मतलब होगा कि इसमें एक वेक्टर ऐसे होगा तो एक वेक्टर ऐसे होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अभी जनरल जो आपका है उसमें आप पुट कीजिए cos 90। cos 90 सब लोग जानते हैं क्या होता है, ये पूरा का पूरा वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। cos 90 इक्वल टू 0 होता है ना। तो इस तरह से 0 आंसर है। तो काफ़ी आसान है। एक दो आपको नए टाइप के मिल रहे हैं, लेकिन टफ कुछ नहीं है। आपको आराम से पढ़ना है, थ्योरी को पहले प्रिपेयर करना है। आप पढ़ चुके हैं, उसको ज़रा पलटने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उसको देखेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 7870929433। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में परेशानी होती है, कॉन्सेप्ट उसमें गड़बड़ हो रहा है आपका, अगर आपको कुछ पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको हेल्प ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। तो 2017 ऑड आपका हो गया यूनिट 1 के लिए ही, सिर्फ यूनिट 1 का ही अभी हुआ है, ध्यान रहे। इसके बाद हम लोग 2016 में 2016 में इंटर करेंगे, उसमें देखते हैं यूनिट 1 में कौन कौन से सवाल आए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए, ओके।